नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में होने वाली बीजेपी की एक बड़ी बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज दिल्ली में होनी है। आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। चुनाव के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा नेता कहां पर दौरे करेगा, सभाएं करेगा, रैलियां करेगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बड़ी बैठक में। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्र के बड़े नेताओं से सीएम शिवराज की मुलाकात दिल्ली में होनी है। नई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मंथन होगा सीएम शिवराज का, और दूसरी सूची के नामों को लेकर भी चर्चा करेंगे सीएम शिवराज बड़े नेताओं से। स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और शाम को 6 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है दिल्ली का, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से। वहीं एमपी कांग्रेस आज सुंदरकांड का पाठ करेगी। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ होगा। सीएम ने हनुमान मंदिर निर्माण की बात कही थी। सीएम के बयान के बाद सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस आज करेगी सुंदरकांड का पाठ। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने हनुमान मंदिर के निर्माण की बात कही थी और सीएम ने बयान दिया था। सीएम के बयान के बाद पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ। अब बात करेंगे डेंगू के डंक की। ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। ग्वालियर में सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 26। जिला अस्पताल में 22 सैंपल की जांच हुई। 12 साल के बच्चे सहित 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। तो ग्वालियर में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है और 3 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 26। जिला अस्पताल में 22 सैंपल की जांच हुई। 12 साल के बच्चे सहित 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो बारिश के बाद लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है और डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। क्या कुछ हालात है डेंगू को लेकर, वो जानेंगे। ग्वालियर में सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, डेंगू के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जो कि अब डरा रहा है। क्या कुछ है हालात डेंगू को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की बात करें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त डेंगू का असर लगातार बढ़ रहा है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो बारिश है, बीते 1 सप्ताह से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते तापमान बढ़ा है लगातार और उसकी वजह से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे अहम वजह यह भी है कि जो जलभराव वाले इलाके हैं उनमें डेंगू का लार्वा तेज़ी से पनप रहा है, मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। इसके अलावा मौसम, ये 2 वजह ऐसी है जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर डेंगू का असर जो है शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि इस बार डेंगू के आंकड़े जो है रिकॉर्ड तोड़ आएंगे, जिस तरह से हालात अभी बन रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ जिला अस्पताल में ही जो करीब 25 से ज़्यादा मरीजों के सैंपल लिए गए थे, उनमें 3 डेंगू के मरीज निकले हैं। एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। अभी तक 26 से ज़्यादा कुल मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है ग्वालियर ज़िले में। इसी महीने की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम लोगों के लिए भी चिंताजनक है। यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग
डेंगू के टेस्ट बढ़ा रहा है। साथ ही जो लोग हैं उनको भी बुखार आने पर या ठंड लगने पर या अन्य परेशानियां होने पर डेंगू की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही नगर निगम भी अब इस डेंगू के बढ़ते आंकड़े को देखकर जो जल भराव वाले इलाके हैं वहाँ पर फोगिंग कराने के साथ ही जल जमाव के हालात जो है उनसे निपटने के लिए भी तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो डेंगू का आंकड़ा है वो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है अब तेज़ी से बढ़ेगा, इस तरह का स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है, क्योंकि मौसम और जल भराव ये दो सबसे बड़ी वजह है डेंगू बढ़ने की। तो निश्चित तौर पर अब लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि ऐसे हालात अगर बनते हैं तो तत्काल टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से खबर है जहां शासकीय डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। समय पर ड्यूटी पर ना पहुंचने पर कार्रवाई हुई है। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था। अस्पताल के वार्डों में व्यवस्थाएं देखी थी। सभी डॉक्टर्स को निर्धारित समय मतलब सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इंदौर में डॉक्टर्स को ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचना भारी पड़ गया। सरकारी डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर देंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लापरवाही बढ़ती है तो जवाब तो देना ही होगा अब। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ के संभाग के कमिश्नर हैं माल सिंह, वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसको लेकर वो एक्शन भी ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने MTH अस्पताल का दौरा किया था अपनी ज्वाइनिंग के बाद। वहाँ पर 8 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया था और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े MIH अस्पताल का दौरा किया था और वहाँ पर भी कई तरह की गड़बड़ियाँ मिली थी और डॉक्टरों को वहाँ पर भी नोटिस जारी किए गए थे और फटकार भी उन्होंने लगाई थी। साथ ही जो MIH की कैंटीन है उस पर 10,000 का उन्होंने जुर्माना लगाया है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी थी। जो फ्रिज था उसमें जो तरबूज कटा हुआ रखा था और उसमें गंदगी थी फ्रिज में। इसके अलावा जो नमकीन के पैकेट्स थे उन पर डेट नहीं लिखी थी। साथ ही जो वहाँ पर कैंटीन उसमें घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए 10,000 रुपये का उन्होंने MIH की कैंटीन पर भी जुर्माना लगाया। उसके बाद वो डेंटल कॉलेज पहुँचे और शासकीय डेंटल कॉलेज में जो डॉक्टर अनुपस्थित थे उनमें 5 डॉक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक की ड्यूटी थी, लेकिन वो निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, वो अनुपस्थित पाए गए थे, इसलिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए गए हैं कि जो उनका निर्धारित समय है ड्यूटी का सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक, उसमें वो उपस्थित रहें। साथ ही उन्होंने अस्पताल के जो वार्ड हैं उनका भी दौरा किया और जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर भी उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो पूरी तरह से जो माल सिंह है कमिश्नर, वो एक्शन मोड में है, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और यही वजह है कि वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, साथ ही स्वास्थ्य में भी नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सबसे पहले सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है और यही वजह है कि संभागायुक्त लगातार औचक निरीक्षण कर अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं उनमें सुधार की जो भी संभावनाएं हैं उन पर वो चर्चा कर रहे हैं और सरकार से भी जो व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर कहीं बजट की कमी है तो बजट दिया जाए और अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर भी का स्टाफ भी वहाँ पर मुहैया कराया जाए। साथ ही जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि अस्पतालों में किस तरह की कोई समस्या न रहे और दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, मुरैना में पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला थाना नूराबाद के अरदौनी का है, जहां सुघर सिंह जाटव परिवार ने लाखन सिंह और साहिब सिंह से कुछ रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस न लौटाने पर आरोपियों ने सुघर सिंह और उसके बेटे के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित सुघर सिंह की शिकायत पर लाखन सिंह और साहिब सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
ये थाना नूराबाद के एक गांव है अरदौनी कबूरा, वहां पर ये घटना हुई है और इसमें SC/ST एक्ट के साथ अन्य IPC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अजब MP में गजब गजब के मामले सामने आते रहते हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से भी एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहां एक महिला के डकार लेने पर पड़ोसियों में विवाद हो गया। दरअसल एक महिला घर में जोर जोर से डकार लिया करती थी। पड़ोसी ने इस पर आपत्ति जाहिर की और डकार लेने वाली महिला के घर समझाने के लिए पहुंचे तो विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। मारपीट के दौरान चाकूबाजी भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर ली है। मामला MIG थाना क्षेत्र के संजय नगर का। वहीं ग्वालियर में सुरेश राजे के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी नेता इमरती देवी का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे के वायरल वीडियो के संबंध में बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे को ब्लैकमेल करने को कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का अश्लील कथित वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर सुरेश राजे ने अज्ञात लोगों पर 50 लाख मांगने के आरोप लगाए थे। इमरती देवी के कथित ऑडियो की हालांकि न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। एक है उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर। एक आशोक पाराशर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगाना, पूरे कांग्रेसी जाके खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर। एक आशोक पाराशर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगाना, पूरे कांग्रेसी जाके खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। तो ग्वालियर के डबरा की सियासत में पूर्व मंत्री इमरती देवी के कथित वायरल ऑडियो पर अब राजनीति गर्मा गई है। इस बीच डबरा से कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो इमरती देवी का ही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। मेरा वीडियो वायरल हुआ उस दिन भी मैंने आप सबसे निवेदन किया, सबसे गुजारिश की और सबसे कहा। अब वो जिन्होंने भी कर दिया उसको मेरे पर रोकने का कोई तरीका तो था नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से व्यक्तिगत लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ मेरे मतलब जीवन को, खुद के जीवन को समाप्त करने का दुष्प्रचार जिस तरह से फैलाने का काम किया 3 दिन से, वह आप सबके सामने है। खबर इंदौर से है, जहां युवा कांग्रेस ने परिवर्तन बाइक रैली निकाली है और इस रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास PV भी शामिल हुए। रैली की वजह से राजबाड़ा के चारों ओर जाम लग गया, तो वहीं गुरुद्वारा चौराहे पर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। इस बाइक रैली में यूथ कांग्रेस के करीब 300 कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर श्रीनिवास PV ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन से युवा बदलाव चाहता है, इसलिए ये रैली निकाली गई। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा इसी तरह की परिवर्तन रैली निकालेगा। मध्य प्रदेश में 450 रुपए के सिलेंडर को लेकर कहा कि 9.5 साल बाद इसकी सरकार को याद आई है। राजस्थान में गहलोत सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। विजय बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान प्रदेश की सरकार पर विजय बघेल ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि सरकार जाति विशेष लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। विजय बघेल ने कहा कि आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को मुश्किल होगी।
हर विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने पहली बार अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसरों की टीम बनाई है। क्राइम ब्रांच ने उन अफसरों से संपर्क किया है जिनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत है। अब उन लोगों के अनुभव का लाभ क्राइम ब्रांच लेगी। इसके लिए डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल ने प्लानिंग कर 5 पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसरों की टीम बनाई। डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल ने बताया कि शहर में लंबे समय तक पुलिसिंग कर चुके अफसरों की क्राइम ब्रांच मदद ले रही है। इसके तहत 5 रिटायर्ड पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई है। इस टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीएम हाउस में रक्षाबंधन, लाडली बहनों ने सीएम को बांधी राखी। इंदौर में कांग्रेस ने निकाली युवा परिवर्तन रैली। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी हुए शामिल। बीजेपी में दूसरी लिस्ट को लेकर हलचल तेज। पार्टी दफ्तर में उमड़ी दावेदारों की भीड़। प्रमुख नेताओं की बंद कमरों में